बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सारा उमर। तो आज मैं बना रही थी बंद गोभी चिकन का सालन और यहाँ पे दोपहर का टाइम था, तकरीबन 12 बजे थी। मेरे हस्बैंड का था कि जल्दी जल्दी चलो, हम जा रहे थे शॉपिंग करने। मैं आगे आपसे अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी। ईद की शॉपिंग समझ लें, प्लस मेरी हैप्पी एनिवर्सरी थी। आज एनिवर्सरी थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं तुम्हें सूट दिला के लाता हूँ। तो बस सारी मिक्स करके मैं शॉपिंग करके आ गई थी। अभी तो कुछ ही किया है, इंशाल्लाह और भी करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपसे यही शेयर कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं बंद गोभी बना रही थी। मेरे हस्बैंड का ये होता है कि कहीं अगर हमें बाहर लेके जाते हैं घुमाने के लिए तो उनका ये होता है, वो कहते हैं घर में कुकिंग करके जाओ। मतलब फिर घर में आओ ना तो फिर ये ना हो कि थके हुए हैं, कुकिंग नहीं कर सकते। क्योंकि हम बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं करते, अवॉइड करते हैं बाहर के खाने। पहले मैं बहुत खाती थी, मेरा ये होता था कि मैं मुझे खाना है, मुझे खाना है। ब्रोस्ट और ये चीज़ें मैं बहुत खाती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ पिछले 2-3 सालों में, तो अब मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। मैं सिर्फ़ केएफसी खाती थी, लेकिन अब वो भी बहुत मुश्किल से, मतलब नहीं खा सकते। तो आपको पता है आजकल ज़रा रोका हुआ है केएफसी वगैरह, इसराइल प्रोडक्ट्स वगैरह के हिसाब से। तो बस बाहर से कुछ खा नहीं सकते, तो मेरी यही कोशिश होती थी कि घर से निकलने से पहले कुकिंग करके निकलूँ, ताकि घर आके फिर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बंदा जब जाता है ना बाहर तो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तभी घर आके ना काम करने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। तो बस फिर यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी। यहाँ मैं बंद गोभी बना रही थी, मैंने ऑयल लिया था। अच्छा, गोभी में ना ऑयल बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, मतलब जितनी आप एक क्वांटिटी एक सालन को बनाते हैं, अगर आप 4 चम्मच ऑयल डालते हैं तो इसमें 8 चम्मच ऑयल डालना पड़ता है। क्योंकि गोभी है ना, थोड़ा सा ऑयल हो तो अच्छी लगती है, अगर ऑयली ना हो ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल ड्राई ड्राई सी लगती है और ऐसा लगता है फीका सालन खा रहे हैं। तो बस इसमें ऑयल ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है और जूसी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये भी मेरी बंद गोभी बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और आपने इसके मैंने फिर सुबह के टाइम पराठे भी बनाए थे, वो भी बहुत मज़े के बने थे। तो बस इसके बाद मैं शॉपिंग करने चली गई थी, वहाँ से आई थी, फिर मैं अपनी ड्रेस लेके आई थी। मुझे इन्होंने 3 ड्रेस ला के दिए थे, एनिवर्सरी प्लस ईद। तो बस मुझे ये पसंद आ गए थे तो मैंने कहा चलो ले लूँ। तो आप बताना ज़रूर आपको कैसे लगे। अच्छा, मैं कभी शॉपिंग खुद से नहीं करती, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही शॉपिंग की है अपनी शादी के बाद। क्योंकि मुझे शॉपिंग का बिल्कुल भी 1% भी शौक़ नहीं है। और मेरे हस्बैंड इस मामले में ना बड़े लकी हैं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का शौक़ ही नहीं बाज़ार वगैरह जाने का। तो जितना भी होता है, जो भी होता है, मैं उनसे खुद ही मंगवा लेती हूँ, वही लेके आते हैं यहाँ पे। और मेरी कपड़ों की शॉपिंग तो मेरी मम्मा करती हैं और मैं यहाँ से करती भी नहीं हूँ, मैं मुल्तान से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के स्टफ़ वगैरह का नहीं पता। एक दफ़ा की थी, तो जब मैं मुल्तान गई थी तो मम्मा ने कहा बेटा ये क्या उठा के आ गई हो मतलब ये कपड़ा ही अच्छा नहीं है, तुम्हें स्टफ़ का ही नहीं पता, तुम नहीं किया करो। तो मेरी मम्मा खुद ही करती हैं शॉपिंग मेरी। और फिर जब मैं मुल्तान जाती हूँ तो मेरे स्टिच हुआ हुआ कपड़े मेरे पड़े होते हैं और मैं वही फिर पहन लेती हूँ। तो बस दूसरा सूट ये था, ये जकार्ड का सूट था, ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ये मैंने ईद के लिए लिया स्पेशल। और ऐसा सेम मैंने अपनी मम्मा का भी लिया और अपनी सास अम्मी के लिए भी लिया है। तो हम तीनों एक जैसे पहनेंगे इंशाल्लाह, फिर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी ईद पे। तो ये सूट मेरा बेस्ट सूट था, बहुत अच्छा लगा है मुझे, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था। तो बताइएगा ज़रूर आपको मेरे तीनों सूट कैसे लगे। अभी इसको स्टिच वगैरह तो नहीं करवाऊँगी, जब मुल्तान जाऊँगी वहीं पे स्टिच करवाऊँगी, कि मुझे यहाँ पे पता नहीं है कैसे कहाँ पे देना है, कैसे करना है। और एक ये टाई एंड डाई वाला आई थिंक इसको कहते हैं, इसका ये ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, ये तीनों के कलर है ना मेरे हस्बैंड के पसंद के हैं, वो थोड़े ना डार्क कलर अच्छे लगते हैं उनको, वो लाइट कलर नहीं पसंद करते। तो वो कहते हैं कपड़े लो ना तो डार्क कलर के ही हो, लाइट कलर के नहीं हो। तो बस ये सूट आया, एक था टाई एंड डाई वाला, आई थिंक ये ओरिजिनल टाई एंड डाई नहीं है, प्रिंटेड वाला था। और उसके दुपट्टा बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा दुपट्टा था इसके साथ का। तो बस इंशाल्लाह जाऊंगी मुल्तान। तो फिर असल में हम लोग ना ईद मुल्तान में ही करते हैं। रमज़ानों में ये होता है कि हम 15 रोज़े गुजार के ना, या फिर 10 रोज़े करके हम लोग फिर पंजाब मुल्तान चले जाते हैं अम्मी के घर, वहीं पे रहते हैं, फिर ईद करके ही वापस आते हैं। तो बस हमारा मोस्टली ये होता है कि रमज़ान हम यहाँ पे बहुत कम ही करते हैं, कभी कभी तो हम पहले दूसरे रोज़े में ही चले जाते हैं। तो देखें इस बार क्या होता है, इंशाल्लाह क्या प्लान बनता है। असल में अब जो है ना, मेरी बेटी हो गई स्कूल गोइंग, तो मुझे उसकी स्कूल का ख्याल रखना पड़ेगा इस दफ़ा। वरना पिछले साल तक तो हमारा ये था कि हम फर्स्ट रोज़े के बाद ही फ़ौरन चले जाते थे, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जब जाऊँगी। तो यहाँ पे आ गए थे एक्सपो में लगी हुई थी एग्जीबिशन। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि ये तो बच्चों के लिए भी लगी हुई है, क्योंकि ये मैं अभी अंदर हाल में हूँ। मैं आपको बाहर की दिखाऊंगी कल, क्योंकि मैं यहाँ पे जब गई थी मैं बच्चों को लेके नहीं गई थी।
क्योंकि मैंने बच्चे बहुत तंग करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अकेली अपने हस्बैंड के साथ गई थी। जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला बच्चों की लगी हुई है, बच्चों के झूले, बच्चों के लिए मतलब हर चीज़ वहाँ पे बच्चों के लिए भी था। प्ले एरिया सारा बना हुआ था, सब चीज़ें थी बच्चों के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने ये देखें, ये कटर भी मैंने लिया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो बस मैंने फिर यहाँ पे हल्का सा ही ऐसे घूम के वापस घर आ गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि ना बच्चों को लेके आऊँगी कल इंशाल्लाह, तो फिर बच्चे भी घूम लेंगे, बच्चों की इंजॉयमेंट हो जाएगी। क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं बच्चों को क्यों नहीं लेके, ये देखें ये ड्रेस जो मैंने ख़रीद के लाई थी ना दोपहर को, यहाँ पे भी रखा हुआ था। लेकिन कहते ये लोग हैं कि ना बहुत सस्ता है, ये है, हमने सेल लगाई हुई है। और आप यकीन करेंगी मैंने जहाँ से लिया उसके हिसाब से ये और भी ज़्यादा महंगे कपड़े थे, लेकिन अच्छे थे, अच्छी थी चीज़ें, अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी। आपके साथ मैं नेक्स्ट डे की वीडियो शेयर करूँगी जब मैं बच्चों को लेके गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।